तो अब कुछ पीरियोडिक फंक्शंस देखते हैं और हमारा एम क्या है ना, अलग अलग तरह से पीरियोडिक फंक्शंस को अपन लिखेंगे तो उनका जो फंडामेंटल पीरियड है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसको स्टडी करने के लिए कोई ऐसा एक पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं जिससे आप फैमिलियर है ना। तो आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो वेरियस कर्व्स हैं है ना, उनसे आप फैमिलियर हैं। तो ऐसा फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ अपन ने बना लिया है ना, इससे भी आप फैमिलियर हैं। साइन एक्स का जो पीरियड है वो पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स प्लस 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये x की वैल्यू हम चाहे जो ले लें, x की वैल्यू यदि हम 0 ले लेते हैं तो साइन 0 पे साइन की वैल्यू क्या है, 0। और हर 2 पाई के डिस्टेंस पे, इसको मैं डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ है ना, हर x की हर 2 पाई वैल्यू पे ये 0 की वैल्यू रिपीट हो रही है ना, 0 फिर वापस 0 रिपीट हो गया। अच्छा इस तरफ चले जाएं यदि 2 पाई, फिर वापस 0 रिपीट हो गया। ठीक है, अच्छा x की जैसे यहाँ पे तो अपन ने 0 वैल्यू ले ली, हम चाहे तो x की वैल्यू π/6 भी ले सकते हैं, हमने π/6 ले लिया। तो अब ये जो वैल्यू जो रिपीट करेगी अगेन 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करेगी है ना, π/6 प्लस n इंटू 2 पाई मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, n जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब आप देखें है ना, π/6 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 2 पाई, π/6 इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, अच्छा अब ये रिपीट हो रहा है दोबारा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है जो कि 2 पाई के डिस्टेंस पे है। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएं नेगेटिव साइड में, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है और ये पॉइंट इस पॉइंट से है ना 2 पाई नेगेटिव साइड में। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लें, हालांकि ऑब्वियस है कि जैसे ऐसा नहीं है कि हाफ की जो वैल्यू है वाई एक्सिस पे वो केवल इन्हीं पॉइंट्स पे आ रही है, ऐसा नहीं है है ना, तो दिख ही रहा है भाई हाफ की वैल्यू तो इस वाले पॉइंट पे भी तो आ जाती है, इस वाले पॉइंट पे भी आ रही है। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, 5π/6 है ना, 150 साइन 150 डिग्री, ये भी 1/2 होता है। पर है ना इनकी वैल्यू भले 1/2 हो यहाँ पे, पर ये तो आप देख ही सकते हैं कि दोनों पॉइंट जो है आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, पॉइंट जो है हर मायने में आइडेंटिकल होने चाहिए, केवल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना। अब इस वाले पॉइंट पे यदि हम देखें तो इस वाले पॉइंट पे ग्राफ का जो स्लोप है पॉजिटिव है और इस वाले पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप जो है नेगेटिव है। ठीक, इस पॉइंट से हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जाते हैं तो है ना वैल्यू बढ़ रही है साइन की, और इस वाले पॉइंट से यदि इस तरफ जाएंगे तो जो वैल्यू है ना वाई की वैल्यू घट रही। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो केवल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकालते हैं, वो पॉइंट जो है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट हमको मिल रहा है 2 पाई के डिस्टेंस के बाद में है ना, या 2 पाई के इंटरवल के बाद में। ठीक है, इसी तरह से cos x है ना, cos x का भी जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। तो ये 2 पाई का जो पीरियड है वो किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हो गया भाई, साइन एक्स के लिए है, cos x के लिए है, और फिर इनका जो रिवर्स है ना 1/sin x, cos x का भी 2 पाई है और sec x का भी 2 पाई है। tan x का जो पीरियड है, tan x का पीरियड कितना होता है, पाई। ठीक है, और tan x और cot x है ना उसका पीरियड पाई होता है। आप ग्राफ से तो फैमिलियर हैं है ना, बना लेते हैं अपन एक बार है ना, tan x का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो tan x का ग्राफ बना रहे अपन, π/2 पे tan की क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी होती है, और -π/2 पे भी इन्फिनिटी होती है ना। ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है ना, आपको मालूम ही है, 0 पे 0 और ये इधर है ना, ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये रिपीट जो है वो किस पीरियड से हो रहा है, पाई के पीरियड से। ठीक, तो जो नेक्स्ट ग्राफ एग्जैक्टली सेम रिपीट होगा वो π/2 और 3π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, पाई पे 0 और अगेन ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से चला जाएगा, आप देख लें। ठीक है, तो इसका जो इंटरवल है, इसका जो पीरियड है
tan का वो कितना है, पाई। ठीक है, जैसे x की कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज हमने π/3 वैल्यू ले ली, तो π/3 पे tan की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, तो ये √3 की वैल्यू जो है पाई के इंटरवल के बाद में दोबारा आएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो गया, π/3 प्लस पाई। ठीक है, ये वैल्यू फिर से √3। ठीक है, साइन का ग्राफ जो है अपन ने फिर से बना लिया है। अब एक और फंक्शन देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका पीरियड जो है वो क्या होगा, तो अब आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स यदि हम बनाते हैं तो बेसिकली ये वाला ग्राफ जो है वो 1 पॉइंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो क्या बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, आप देख रहे हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू +2 हो जाएगी। इसके फंडामेंटल पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये अभी अपन मतलब काफ़ी एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस करेंगे। तो अपन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, और साइन एक्स इसलिए अपन ने लिया है क्योंकि आप फैमिलियर हैं, यानी इससे ज़्यादा फैमिलियर है। हम लेने को जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी ले सकते थे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो भी पीरियोडिक है, पर है ना साइन एक्स से आपकी फैमिलियरिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए साइन एक्स लिया है। बट जो प्रिंसिपल्स अपन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, वो प्रिंसिपल जो है वो जनरल पीरियोडिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी एप्लीकेबल होंगे, है ना, उसको ध्यान में रखें। क्योंकि कुछ केसेस तो होंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्पेसिफिक केसेस होंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ठीक है, दूसरा फंक्शन है ना y इज इक्वल टू a साइन एक्स। ए पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, है ना, कुछ भी ले लें, तो डिपेंडिंग ऑन कि a का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है या कम है, भाई इसका शेप जो है एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। यदि सपोज a की वैल्यू जो है वो 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो ये +2 पे पीक करेगा, -2 इसका मिनिमा होगा, पर जिस पॉइंट पे ये 0 होगा और इसका जो जनरल शेप है वो तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। आप देख लें, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो इस वाले केस में भी इसका पीरियड जो है वो क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं 2 पाई, इस केस में भी पीरियड क्या रहा, 2 पाई रहा। तीसरा फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। तो अब आप देखें मॉड साइन एक्स में क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा। y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आप देखें इसका टाइम पीरियड जो है ना, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, भी पहले ये वाला पॉइंट जो है वो रिपीट कहाँ हो रहा था, इस वाले पॉइंट पे रिपीट हो रहा था, और अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो यहीं पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इंटरवल क्या है, पाई का इंटरवल है। ठीक, तो इस वाले केस में फंक्शन का पीरियड जो है वो क्या हो गया, पाई हो गया। साइन π/6 है ना, ये क्या था 1/2। ठीक है, अच्छा साइन पाई प्लस π/6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता था एंगल जो है, तो साइन की वैल्यू जो है वाई एक्सिस प्रोजेक्शन क्या आ जाती थी, -1/2 आ जाती थी। पर हमने क्या कर रखा है भाई, हमने तो मॉड ले रखा है ना, हमने मॉड ले रखा है, इसका मॉड लेंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पीरियड जो है क्या हो गया, इस केस में पाई रह गया। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। एक और देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड अपन एक और तरीके से निकालेंगे, पहले इसको केवल ग्राफिकली हम अप्रिशिएट कर लें पहले। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ जो बनेगा है ना, उसमें नेगेटिव वैल्यूज तो खत्म ही हो जाएंगी। ठीक है, और ये वाला ग्राफ जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा शार्पर बनता है। ठीक है, मतलब इस वाले ग्राफ से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये एग्जैक्टली बनाना मुश्किल है, ये इस टाइप से है ना, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब उतना ज़्यादा राउंडेड नहीं होगा, थोड़ा शार्पर है। आप इमेजिन कर सकते हैं भाई, आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, अगेन π/6 की वैल्यू ले लें, तो साइन की वैल्यू क्या है 1/2, और साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो वो ये पिंक वाला जो ग्राफ है ग्रीन वाले ग्राफ के नीचे है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी, है ना, साइन स्क्वायर π/2 और साइन π/2 दोनों के केस में +1 की वैल्यू रहेगी। पर ये वाला ग्राफ भी जैसे मॉड के केस में हुआ था, है ना, ये नेगेटिव वाला पोर्शन घूम करके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसका पीरियड भी जो है वो क्या होगा, इसका पीरियड पाई होगा।
अच्छा, ये वाला रिजल्ट तो अपन ने प्योरली ग्राफ को देख करके हमने निकाल लिया, पर इसको अभी है ना थोड़ी देर बाद एक एक जनरल पीरियोडिक फंक्शन का केस लेकर के है ना उस तरह से भी अपन डिराइव करेंगे, है ना, सेम चीज, सेम रिजल्ट। फिर एक और देखें, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब ये क्यूब के केस में भाई अगेन है ना पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी रहेगी इस वाले केस में, है ना, नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, तो इसका जो रेंज है वो तो +1 से -1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ जरूर अगेन थोड़ा सा और शार्प हो जाएगा, ठीक है। इसको येलो में बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब एग्जैक्टली ऑब्वियसली इस टाइप से नहीं है, इतना ज़्यादा वैसा नहीं रहता है, बट आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इसका शेप जो है वो जनरल कुछ इस टाइप का रहेगा, ग्रीन वाले ग्राफ से नीचे रहेगा ये, और कारण अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस वाले केस में इसका जो पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड, ये क्या है, जो साइन कर्व का जो फंडामेंटल पीरियड है उतना ही रह रहा है, 2 पाई, ठीक। तो इसमें आप एक है ना जनरल एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन टू द पावर nx, ठीक। यदि तो n ऑड है तो इसका पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो कर्व है वो वहीं का वहीं रहता है, ठीक, शेप चेंज हो जाता है बस उसका। और यदि n इवन है तो इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यदि कोई आपसे पूछे भाई साइन रेज टू पावर 20x का टाइम पीरियड क्या है, तो हम सीधा बोल सकते हैं इसका टाइम पीरियड जो है वो पाई है, ठीक है। अच्छा, आप में से कई कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे इसका पीरियड जो है वो डिनोट करने के लिए मैं कभी तो जैसे पीरियड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और कई बार टाइम पीरियड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये टाइम पीरियड वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, ये एक्चुअली क्या फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की भी आदत रहती है। तो फिजिक्स में जो साइन फंक्शन है वो नॉर्मली ऑसिलेशंस ऑसिलेशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके कंटेक्स्ट में साइन फंक्शन आता है, ठीक है। तो ऑसिलेशन मतलब या तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेट कर रहा है जैसे पेंडुलम, और या फिर है ना सर्किट में करंट जो है ऑसिलेट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो उस केस में जो पीरियड की जो हम बात करते हैं वो नॉर्मली टाइम पीरियड के कंटेक्स्ट में करते हैं, है ना, एक्चुअल टाइम इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, इसलिए उसको ना टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम केवल चूंकि ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, टाइम वाला कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो इसलिए पीरियड, बट मेरे मुंह से है ना कभी पीरियड निकलेगा कभी टाइम पीरियड निकलेगा, दोनों एक ही चीज़ है एग्जैक्टली। तो अगले वीडियो में है ना कुछ और पीरियोडिक फंक्शंस देखेंगे।